आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन है आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर। क्लास 12 के डिफ्रेंशिएशन हम लोग देख रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन का जो बेसिक बातें थी, रेट ऑफ चेंज और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक फार्मूला था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके कुछ बेसिक फार्मूले थे और उसमें जो सबसे पहले जो अपना फार्मूला था, ये फार्मूला था डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू nx। ये था nx था, है ना, n माइनस 1 ये था। इस पर हम लोगों ने बहुत सारा एग्जांपल हमने देखा है। क्या क्या देखा है, आइए एक बार देखते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने देखा है कि 3x का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, हमने देखा है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। अलग अलग वीडियो में हमने उसको अच्छा ढंग से बताने का प्रयास किया है। हम लोगों ने देखा है कि 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, हम लोगों ने देखा है कि √2 का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ऐसे करके कुछ हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन के बारे में वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। उसका 2-3 पार्ट के बारे में डिटेल से चर्चा हो गई है। अच्छा, अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि 3x का पहले डिफरेंशिएशन देख रहे थे। देखिए एक बार डिफरेंशिएशन ऑफ 3x के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो क्या था, इसको जो कांस्टेंट था उसको हम लोग बाहर कर देते थे, यानी ये 3 था, और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ x था, है ना। ये x टू द पावर कितना था, इसका पावर था नहीं कुछ, तो पावर कितना होता है 1। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे ऐसे 3, और फिर इसका जो था ये फार्मूला था nx। यहाँ देखिए n बराबर कितना है, यहाँ देखिए n जो था से पावर था, तो यहाँ हो गया n बराबर 1 और x के जगह पर x है। ऐसा हमने वीडियो दे, x के जगह पर x है, तो यहाँ रखिए फार्मूला में x के जगह पर x, और यहाँ n के जगह पर ये जो फार्मूला होता है n, देख रहे हैं आप, n के जगह पर हम लोग रखेंगे 1 - 1, यानी यह आ जाएगा 3 और x टू द पावर 0। आप जानते हैं किसी भी चीज का पावर अगर 0 है, x का पावर 0, 1 का पावर 0 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। यानी आप जानते हैं सिंस x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, हो जाएगा 3 × 1 यानी 1, यानी 3s का जो डिफरेंशिएशन हो गया अपना dy/dx, सो कितना आ गया 3 आ गया। उसी तरह एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके इसके बारे में हम लोग देखे थे। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए डिफरेंशिएशन, कैसा, देखिए अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा। और ये दो बातें हम लोग देखेंगे, है ना। ये हम लोग ऐड में भी देखेंगे, देखिए ऐड में भी देखेंगे और सब्सट्रैक्ट में भी देखेंगे। कैसे, आइए देखिए। जैसे कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ निकालिए x² + 7x + 4 का, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना। जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख रहे थे, पॉलिनोमियल का देख रहे थे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। फिर मान लो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाए, ऐसा मान लो क्यूबिक हो जाए। दूसरा मान लो ऐसा मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसा हो जाए x³ + 4x² + 4x + 10। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें बहुत कुछ नहीं करना है। आप इसको देखिए, पहले हम लोग सवाल नंबर इसको पहले देखते हैं, फिर हम लोग इसको दूसरे को देखेंगे। देखिए क्या करना है, तो इसमें देखिए क्या करना है डिफरेंशिएशन करने में। इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसमें जो ऐड वाला जो डिफरेंशिएशन है सबके साथ में अलग अलग dy/dx लगा देंगे। क्या इसका करने का मतलब है, सो देखिए इसका हम लोग पहले निकालेंगे dy/dx x² प्लस, फिर लिखेंगे dy/dx कितना है 7x, तो 7x, फिर प्लस dy/dx 4, ऐसा। यानी ये जो अपना द्विघात समीकरण था, ये जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन था x² + 7x + 4, तो सबको इसका डिफरेंशिएशन करना था। यानी सबके साथ आप डिफरेंशिएशन लगा दीजिए और फिर अलग अलग कर दीजिए। अब करना हम लोग जानते हैं, x² का डिफरेंशिएशन हम लोग पर करेंगे। आप पिछले वीडियो में देखे हैं, इसका जो डिफरेंशिएशन अपना आ जाता है, क्या आ जाएगा 2x, फिर ठीक है। इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे, हमने पिछले वीडियो में देखा है, इसका आ जाएगा 7, और कांस्टेंट का कितना होता है 0, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। यानी फाइनली इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x + 7, ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी ये कहना कुछ नहीं था कि अगर अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी हम अभी जितना सारा इससे पिछला वीडियो में देखा था, सबको अलग अलग करके देखे थे। जो उसका जो पहला फार्मूला था x टू द पावर n, उसके बारे में जितना सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने उस पर चर्चा किया है, और सबको अलग अलग करके हम लोग देखे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर सबको कंबाइन कर दिया जाए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना जाए, तो क्या करना, तो कुछ नहीं करना। ये जो डिफरेंशिएशन दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबको क्या करना है कि अलग अलग सबके साथ डिफरेंशिएशन कर देना है। तो इसका ऐसे एग्जाम इसका आंसर यही हो जाएगा। उसी तरह फिर मान लीजिए कुछ इसी में एग्जांपल ऐसा कर दिया जाए, कैसा, देखिए अगर
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा यहाँ मान लीजिए कि ऐसा हो जाए, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये हो जाए एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 9x माइनस 10। यहाँ मान लो अगर माइनस लगा है, यहाँ भी मान लीजिए माइनस लगा है, तो क्या करना, तो कुछ नहीं करना, डिफ्रेंसिएशन हमको इसको सेपरेट कर देंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, और उसके बाद सबका डिफ्रेंसिएशन निकाल लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर क्यूब, माइनस है तो माइनस का माइनस लगा दीजिए, फिर यहाँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ 9x² प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 9x प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ उसके बाद माइनस है, 9x के बाद माइनस है तो माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10। और इस सब का हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करके आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, जो इसका आंसर आएगा। ये देखिए, इसका जो हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक फॉर्मूला में वही आ जाएगा, nx हो जाएगा 3 इंटू एक्स और n-1 हो गया। देखिए माइनस और माइनस 9 कांस्टेंट चलाएगा बाहर, ये हो जाएगा 2x और 2 - 1। उसी तरह ये 9 भी आ जाएगा बाहर, 9 इंटू एक्स टू द पावर 1 - 1 और माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। जब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 3 ये हो जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा 9 इंटू 2x के पावर 1 प्लस हो जाएगा 9 x टू द पावर 0, ये तो 0 हो गया, यानी फाइनली आ जाएगा ये अपना, देख रहे हैं, फाइनली अपना आपके 3x² माइनस 9 18x प्लस 9, ये अपना हो गया फाइनली डिफरेंशिएशन। जोड़ रहेगा तो हम लोग जोड़ लगा देंगे और घटाव रहेगा तो हम लोग घटाव देंगे। ये अलजेब्रिक पोलिनोमियल का है। पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पूछे या आपको कोई क्यूबिक का पूछे या फिर पावर अगर इसका 4 भी कर दिया, मान लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ऐसा करेंगे, इसका पावर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए 4x टू द पावर इसका 10 हो जाए, ठीक है, मान लीजिए कि इसका पावर 20 हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, जो डिफरेंशिएशन दिया गया है जोड़ में हो या घटाव में, हम इसमें सिर्फ दो बातें बात कर रहे हैं, जोड़ में या घटाव में, तो सबको आप क्या करिए, अगर इसमें देखिए, इसमें देखिए कितना टर्म दिया हुआ है, 1 2 3 4, अगर इसी में मान लेते हैं, ऐसा दे दिया जाए √x प्लस 10/x, मान लीजिए कोई सवाल ऐसा कर दिया जाए, ठीक है, ऐसा कोई सवाल आ जाए मान लीजिए अपना, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, तब क्या करिए, सातों को जो 7 दिया गया है सबको क्या करना है, सेपरेट कर देना है, अलग अलग कर देना है, और जहां जोड़ का चिन्ह रहेगा वहां जोड़ लगा देना है, और जहां घटाव का चिन्ह रहेगा वहां घटाव लगा देना है। इस तरह से आपका सारा सवाल बन जाएगा, इसमें डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसको जो बेसिक बात थे उसके बारे में हम लोग चर्चा पिछला वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, ठीक। तो ये था अपना जो पहला फार्मूला था, फार्मूला नंबर 1 था कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, क्या था, x टू द पावर n, और उसका फॉर्मूला था nx n-1। यहाँ दो बातें का ध्यान रखना है, एक बार आपको हम और रिमाइंड कराते हैं। यहाँ जो हम लोग डिफरेंशिएशन निकाले हैं इस तरह, ये था डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो x था सो क्या था, वेरिएबल था, है ना, और उसका पावर जो था सो कांस्टेंट था। इस बात को हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना ही रखिए। यहाँ जो हम लोग डिफरेंशिएशन निकाले हैं से वेरिएबल का पावर क्या था, कांस्टेंट, यानी x का पावर 10 था, यानी ये जो था अपना वेरिएबल था, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं चर, है ना, और ये जो अपना था क्या, अचर। हम लोग इसका अभी डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, यानी बोले तो ये जो है सो था अपना क्या था, वेरिएबल, ठीक है, और ये जो था अपना सो था कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी अगर आपको चर्चा आएगा, अभी हम लोग अभी इतना ही रखिए कि वेरिएबल का पावर अगर कांस्टेंट हो तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, आगे चलेंगे तो इसकी कहानी उल्टी भी हो सकती है। जैसे अभी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है तो ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट का पावर वेरिएबल भी हो सकता है, आगे हम उसका डिफरेंशिएशन देखेंगे इस वीडियो में। और जो पहला जो अपना फार्मूला था हम लोग देखे थे कि हर एक फार्मूला का मिनिमम हम लोग 10 सवाल देखेंगे। इस तरह से आपका जो पूरा डिफरेंशिएशन है बहुत सुंदर से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो पहला फार्मूला का जो बेसिक सवाल था उसको हमने बताने का प्रयास किया, आपको कैसा लगेगा जरूर बताइए। धन्यवाद।